हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन पर कब्जा करने के इरादे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी आर्मी ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन में घुसपैठ करते हुए हमला कर दिया है। पुतिन के प्लान के अनुसार वह कुछ ही दिन में यूक्रेन पर कब्जा कर लेना चाहते थे। इस युद्ध को चलते हुए 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। 15 महीने से भी ज्यादा समय से चले इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के लाखों मासूम लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के अयोध्या में जगत गुरु परमहंसाचार्य ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि धीरेन्द्र शास्त्री में निष्ठा रखिए, लेकिन उन्हें सनातन धर्म का ठेकेदार ना मानिए, क्योंकि इसके पीछे राम रहीम और आसाराम बापू जैसे लोगों के उदाहरण है। जब ऐसे लोगों पर आरोप लगते हैं तो इनको सब कुछ मानने वाले लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं और सनातन धर्म से उदासीन तक हो जाते हैं। ओडिशा के बालासोर में जिस स्टेशन के पास भीषण रेल हादसा हुआ था, वहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इस रेल दुर्घटना की जांच कर रही सीबीआई ने लॉगबुक, रिले पैनल और उपकरण जब्त करने के बाद स्टेशन को सील कर दिया है। इसलिए कोई ट्रेन अभी बहनागा बाजार स्टेशन पर नहीं रुकेगी। रेलवे के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही झड़प की घटनाएं भी सामने आने लगी है। मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में शनिवार को नामांकन दाखिल करने को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से ईंट पत्थर भी चले हैं। उत्तराखंड में बीते दिनों सामने आए लव जिहाद के मामलों में सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में पिछले 3 महीने में 46 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश से लगा पचवा दून, विकासनगर, उत्तरकाशी, गौचर, हरिद्वार, डोईवाला और देहरादून शहर में ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं। अब तक अतिक्रमण से निपट रही धामी सरकारी के लिए अब वह लव जिहाद नई चुनौती बन गई है। इसको देखते हुए शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई है। इसमें डीजीपी समेत सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री और नेडा के कन्वीर हिमंत बिस्वा शर्मा शनिवार सुबह इम्फाल पहुंचे हैं। यहाँ इम्फाल पहुंचने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के साथ मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर और मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि नेडा के कन्वीनर शर्मा आज सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। ओडिशा के बालासोर जिले में पिछले सप्ताह हुए भीषण ट्रेन हादसे का मंजर अभी भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। इस हादसे में 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं 1100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई है। ट्रेन दुर्घटना की जांच करी सीबीआई ने लॉगबुक, जिले पैनल और अन्य उपकरण जब्त करने के बाद स्टेशन को सील कर दिया है, जिसके बाद अब इस स्टेशन पर फिलहाल कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। किसानों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट की 11 जून को पुण्यतिथि है। इसी दिन हर साल दौसा के भटाना गांव में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है, लेकिन रविवार यानी कल होने वाली इस सभा पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि सचिन पायलट अभी पिता की पुण्यतिथि वाले दिन क्या अहम ऐलान करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रदेश की सियासत में सचिन पायलट के भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनकी नई पार्टी बनाने की संभावित घोषणा को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बहस छिड़ी हुई है। हालांकि इन सभी पर पायलट ने चुप्पी साध रखी है। उधर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान आश्वस्त है कि पायलट उनका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में राजस्थान के लोगों का यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर 11 जून को सचिन क्या करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत करार दिया है। इस पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बयान के बाद कई लोग भाजपा नेता को देश का सपूत नहीं कह सकते हैं। अभिनेत्री अदा शर्मा स्टार फिल्म द केरल स्टोरी विवादों के साथ में अच्छी कमाई कर चुकी है। यह फिल्म अपने रिलीज से पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन अब द केरल स्टोरी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया है। सर्वे में लोगों से फिल्म को लेकर सवाल किए हैं। सी वोटर ने लोगों से सवाल पूछा कि द केरल स्टोरी 72 हुर्रे जैसी फिल्म प्रोपेगेंडा के तहत बन रही या सही तस्वीर बता रही है। इस सवाल के जवाब में लोगों ने चौंकाने वाली बात कही है। 36% लोगों ने कहा कि द केरल स्टोरी प्रोपेगेंडा के तहत बनी हुई है। 52% लोगों ने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है वह सही तस्वीर है। वहीं 12% लोगों ने इसके जवाब में कहा कि उन्हें नहीं पता है।
कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गोडसे को लेकर दिए गए बयान के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, आज हम प्रधानमंत्री को एक चुनौती देते हैं, इन दो में से एक काम आपको करना होगा। अपनी पार्टी से गोडसे भक्तों को निकाल कर बाहर फेंकिए, गांधी जी के आगे नमस्तक होकर ढोंग करना बंद कीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सरकार की मदद करने का आह्वान किया है। राजनाथ सिंह शनिवार को बिहार के रोहतास जिले में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं है। शिक्षा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं दीक्षा से हमें संस्कार की प्राप्ति होती है। इस साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना बाकी है, उसमें दक्षिण भारत से सिर्फ एक राज्य तेलंगाना है। इस राज्य का सियासी दंगल 2 वजहों से देश के हर राजनीतिक विश्लेषकों के साथ ही आम लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली वजह यह है कि बीआरएस अध्यक्ष और प्रदेश के अस्तित्व के बाद से यहाँ के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाले के चंद्रशेखर राव के लिए यह पहला मौका होगा जब किसी विरोधी दल की ओर से दमदार चुनौती मिलने की संभावना है। दूसरी वजह यह है कि कर्नाटक में करारी हार के बाद दक्षिण भारत के 5 बड़े राज्यों में सिर्फ तेलंगाना ही एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी की सियासी उम्मीदवारों को आकार मिल सकता है। बीजेपी सांसद ब्रजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने समझौता करने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजेश भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले 7 महिला पहलवानों में से एक नाबालिग ने दबाव में अपना बयान बदल दिया है। जातीय हिंसा से जूझ रहे उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में शांति के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही। केंद्र सरकार ने अब तनाव को कम करने के लिए अहम कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्य के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया गया है। राजस्थान के पंजीकृत मदरसों में अब छात्र 12वां कक्षा तक तालीम हासिल कर सकेंगे। राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में अध्ययनरत छात्रों को 12वीं क्लास तक तालीम देने की अनुमति मांगी गई है। मौजूदा हाल में पंजीकृत मदरसों में छात्रों को केवल 8 कक्षा तक ही तालीम दी जाती थी। उसके बाद छात्रों को आगे की तालीम हासिल करने के लिए किसी अन्य सरकारी या निजी स्कूल का रुख करना पड़ता था। हरियाणा में गठबंधन सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच मतभेद दिन ब दिन बढ़ते दिख रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही कि हरियाणा में दोनों दलों के बीच मनमुटाव खत्म नहीं हुआ तो जल्दी यह गठबंधन टूट सकता है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कहीं कोई समस्या नहीं है और दोनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। राजनीति में कोई सगा नहीं होता और ना कोई अस्थायी दुश्मन। भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र बहुत हद तक चुनाव तक सीमित है, वहीं सारी नीतियां चुनावी समीकरण के आधार पर ही बनाई जाती है। इसी हकीकत के बीच केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या वह धरने पर बैठे पहलवानों को नजरअंदाज करके जाटों को नाराज कर रही है, और अगर जाट नाराज तो चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। जाट समुदाय खासकर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों और थोड़े बहुत राष्ट्र राजधानी दिल्ली में दबदबा रखे हैं। सोने की कीमत पिछले कुछ समय से एक रेंज में बनी हुई है, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। अभी इसकी कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे बनी हुई है। पिछले महीने इसमें काफी तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद से यह लगातार दबाव में बना हुआ है। नए फाइनलशिप ईयर के पहले 2 महीने में इसकी कीमत में काफी तेजी आई थी और मई की शुरुआत में तो यह 61,800 रुपये तक चला गया था, लेकिन उसके बाद अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने पर अमेरिका में डेट सेलिंग से जुड़ी चिंताओं और ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसमें करीब 2,500 रुपये तक की गिरावट आई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती है तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने पर विचार करने की स्थिति में होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजे अच्छे होंगे। केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। बता दें कि इसकी 14वीं किस्त जारी होने हैं, जिससे किसान भाइयों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस योजना के तहत 13वीं किस्तों की रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है।